once again. Hello students, today we are starting our third chapter of physical education and chapter name is physical fitness, wellness and lifestyle. So now we discuss. In this modern age, a lot of stress is usually laid down upon games and sports in comparison to yesteryears. Nowadays, every nation wants to enhance its image and reputation for the fulfillment of this objective. Every nation sends best players for international level competition. So every nation is striving hard to achieve apex position in the field of sports and games. The question before every nation is how to get maximum models at international level sports. Owing to this factor, many records are being broken by players, athletes. The standard of sports in every country is showing an increasing trend, but it is shocking matter for all of us that in spite of our best endeavors, we are not getting desirable result. So generally, it is the concluded after every international level competition that our team was not having enough physical fitness. So students, इस चैप्टर में हम ये देख रहे हैं कि जो आजकल हर एक कंट्री क्या चाहती है कि जो उसकी रेपुटेशन हो वर्ल्ड वाइड वो कैसी हो, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एक इमेज हो, एक पॉजिटिव इमेज हो, उसके जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो उसे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे परफॉर्म करें, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करें, अपना 100% दें, कंट्री को प्राउड फील कराएं. लेकिन मोस्ट ऑफ द ऐसा देखा जाता है कि आज के कंडीशन में कंपटीशन लेवल इतना हाई लेवल पे पहुंच चुका है कि ये पॉसिबल नहीं होता. जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है वो होती है फिजिकल फिटनेस. और इस चैप्टर में हम यही बात करने वाले हैं, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल. चलिए अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ वेलनेस. Wellness is defined as the optimal functional of body and creative adapting to environment that involves the whole person. It means अगर हम wellness की बात करें तो wellness क्या फोकस करता है कि जो भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है या जो बंदा है वो फिजिकली फिट और मेंटली फिट बोथ हो. क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर कोई फिजिकली फिट है तो हम उसे एक्टिव कहेंगे, हम उसे टोटल फिट कहेंगे. क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अगर वो मेंटली फिट नहीं है तो वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कब क्या परफॉर्म करना है. इसलिए फिट होना बोथ साइड से ही इंपॉर्टेंट है, लाइक फिजिकली प्लस मेंटली. द क्वालिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ बीइंग हेल्दी इज कॉल्ड वेलनेस. अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो ये भी वेलनेस में इंक्लूड किया जाएगा. चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस की. तो अगर एक बंदा फिजिकल फिटनेस की तरफ जाता है तो इसके इंपॉर्टेंस क्या होंगे, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेस फ्री लाइफ. जब भी आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, आप देखिए आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप दिन भर थके हुए हैं, आप दिन भर होमवर्क कर करके बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, जाके वॉक कर लीजिए, जाके रनिंग कर लीजिए, जाके ग्राउंड में फुटबॉल खेल लीजिए, क्रिकेट खेल लीजिए, या जो भी गेम आपको पसंद है, एज वन यू लाइक इट. अब क्या होगा, आप जैसे ही फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, नाउ यू बिकम अ रिफ्रेशिंग माइंड. अब आपके पास कैसा माइंड आ गया? रिफ्रेशिंग. इट मीन्स स्ट्रेस फ्री. सेकेंड, डिजीज़ फ्री लाइफ. जैसे जैसे आप फिजिकली फिटनेस की तरफ जाते हैं आप एक डिजीज़ फ्री लाइफ जीना स्टार्ट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो आपके नर्व्स हैं वो सही तरीके से परफॉर्म करती हैं, आपका ब्लड लेवल हमेशा एक्टिव होता है, सही तरीके से परफॉर्म करता है, फ्लो करता है, ऑक्सीजन लेवल सही होता है और आपको ज़्यादा बीमारियां नहीं होती. इट मीन्स स्ट्रेस फ्री लाइफ, डिजीज़ फ्री लाइफ, अट्रैक्टिव बॉडी. जो भी बंदा फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है आप देखिए वो फिट रहता है, उसमें कुछ ओबेसिटी यानी मोटापा नहीं होता है, लोग उसे देख के काफ़ी ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा लीन या फिट नज़र आती है. मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल. अब हम बात करें लाइफस्टाइल की. द फॉलोइंग डेफिनेशन में बी very significant, the understanding the exact meaning of lifestyle. Lifestyle is a manner of living that reflect the person values and attitude. So students, हमें लाइफस्टाइल से ही समझ में आ जाता है कि किसी भी बंदे की वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स क्या हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा हम देखते हैं कि डेली मंदिर जाता है, पूजा करता है और सिस्टमेटिकली अपने सारे काम करता है तो हम उसकी वैल्यूज़ समझ जाते हैं कि वो एक बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करता है. अगर एक बंदा हमेशा दूसरों की हेल्प करता है या हर किसी के साथ काफ़ी लीनियर होता है तो भी हम उसकी वैल्यूज़ क्लियर आइडेंटिफाई कर लेते हैं. यानी लाइफस्टाइल क्या है? लाइफस्टाइल एक रिफ्लेक्शन है आपकी वैल्यूज़ और आपकी एटीट्यूड का. चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी पॉजिटिव लाइफस्टाइल. अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी है,
आप फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो तो उससे आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। सबसे पहला, इंक्रीज इन longevity. It means a healthy lifestyle increase the longevity. It slowly down the against process and help the older people to stay strong and healthy. यानी आप लाइफ को ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक एंजॉय कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल मिल्खा सिंह, अगर हम मिल्खा सिंह को देखें तो मिल्खा सिंह 80 अबव हैं, लेकिन अभी भी वो लुक लाइक क्या लगते हैं, उन्हें देख के हमें लगता है कि ही जस्ट लुक लाइक अ 50 अबव पर्सन। यानी हमें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ 50 के ऊपर ही उनकी एज होगी, लेकिन वो 80 प्लस है, लेकिन अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और अपनी लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जिससे उनकी बॉडी स्ट्रेस फ्री और डिजीज़ फ्री होती है। इंक्रीज एनर्जी लेवल, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे आप फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपकी बॉडी में स्टेमिना बढ़ेगा और आप ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा टेंशन फ्री रहोगे। थर्ड पॉइंट इज हेल्प इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन। अब हम लोगों को आजकल आप देखिए कि जो हमारी डे टू डे लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक बन चुकी है हमारे लिए, टोटल टेंशन, मतलब कह सकते हैं कि टोटल वो टेंशन फुली लाइफ है। अब हम क्या करते हैं, डे बाई डे वर्क परफॉर्म करते हैं, आप लोग स्कूल जाते हैं, बहुत सारा होमवर्क मिलता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, किसी को 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, आप घर आते हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ले लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, अरे यार मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे क्यों नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप ग्राउंड जाइए, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए और आप देखिए जैसे ही आप फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं आप टोटल रिफ्रेश हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और बाद में आप पढ़ने बैठिए, आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आती हैं। इट मीन्स फिजिकल एक्टिविटीज़ या पॉजिटिव लाइफस्टाइल हमारी डिप्रेशन भी कम करता है। इंक्रीजेज द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। अब आप अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करोगे तो आपकी बॉडी कैसी होगी, फिजिकली फिट। इम्प्रूव पोस्चर। अब हम देखते हैं कि जो बंदा स्पोर्ट्स को परफॉर्म करता रहता है, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता रहता है, उसको जो बॉडी पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है। कैसा? उसका चेस्ट हमेशा बाहर नज़र आता है, बैकबोन हमेशा स्ट्रेट नज़र आती है, उसके जो बॉडी मसल्स हैं वो हमेशा शेप में नज़र आते हैं, यानी जो उसका बॉडी पोस्चर है वो बिल्कुल एक करेक्ट फॉर्म में होता है। उसी की जगह अगर कंपेयर करें एक ऐसे बंदे को जो कभी भी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करता, हम देखते हैं उसकी बॉडी में बहुत जल्दी ओबेसिटी आ जाती है, वो फैटी हो जाता है, उसकी जो बैकबोन है वो थोड़ा आगे की तरफ झुक जाती है, इट मीन्स स्लोप में आ जाती है और वो कहीं से भी हमें फिट नज़र नहीं आता। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब फिट रहते हैं तो हमेशा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। हेल्प इन कॉपिंग विद स्ट्रेस, यानी हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। हेल्प इन प्रिवेंटिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। इट मीन्स हमें बहुत सारी डिजीजेस नहीं होती, ओबेसिटी नहीं होती, मोटापा नहीं होता एंड ब्लड रिलेटेड बीमारियां नहीं होती। आई होप आपको फिजिकल फिटनेस, लाइफस्टाइल एंड वेलनेस समझ में आया होगा। बाकी का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू।